उस मोड़ पर ले आई है, जवानी की चमक छीन बुढ़ापे की चादर उड़ाई है। देखो ना, मैं फिर से बच्चा सा हो गया हूँ, बिल्कुल सीधा और सच्चा सा हो गया हूँ। काश मुझे भी कोई बचपन सा प्यार करे, माँ के आंचल संग बाबा सा दुलार करे। पर क्या मैं अपने ही बच्चों पर आश्रित हो गया हूँ? मेरी कोई कदर नहीं, क्या मैं व्यर्थ हो गया हूँ? वो माँ है, वो पिता है, उन्होंने दुनिया देखी है, हमें दिखाई भी है। उम्र हुई तो थकते गए, कुछ चिड़चिड़े भी हो गए, एक खींच सी रहती है उनके मन में, लगता है कि वे किसी की सुनना नहीं चाहते। लेकिन क्या सचमुच उनका साथ हमारे लिए इतना कठिन है कि हम उनसे दूर चले जाएं या उन्हें अपने से दूर कर दें? बुढ़ापे की जिद को प्यार से डिकोड करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ, आपकी दोस्त साधना शर्मा, खुशियों की एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम कहानी मुझे भेजी है एक मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त सीमा बत्रा जी ने। हैदराबाद में रहती हैं और बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ लिखती हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं और उनके कई सारे उपन्यास और कहानियाँ प्रकाशित भी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वृद्धाश्रम। बहुत दिनों बाद पापा से मिलने आखिरी पड़ाव वृद्धाश्रम आई हूँ। पापा पिछले 3 सालों से देहरादून के इस प्रकृति की गोद में बने आश्रम में रह रहे हैं। माँ को हमने 3 साल 2 महीने पहले ही खोया। मैं और मेरा बड़ा भाई माँ के जाने के बाद 1 मिनट को भी अकेला नहीं छोड़ते थे पापा को। रात को मेरा भतीजा उनके पास ही सोता था। हमारे पापा की सरकारी नौकरी थी जिससे वो 8 साल पहले ही रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद वो हर 3-4 महीने में माँ को लेकर घूमने निकल जाते। माँ पापा हमारी वजह से और नौकरी की वजह से एक दूसरे को कभी समय दे ही नहीं पाए। बड़े भाई और मेरे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही चैन की सांस ले पाए वो। फिर हमारी शादी और उसके बाद हम लोगों की गृहस्थी संभालने में ही लगे रहे। जब रिटायर हुए तब जाकर उन दोनों ने अपने लिए वक्त निकाला तो हम सब लोग बहुत खुश हो गए। बड़े भाई और भाभी और बच्चे उन दोनों का खूब ध्यान रखते थे। माँ को तो कुछ दिन का बुखार ही अपने साथ ले। माँ के बिना उनका मन अपने बच्चों और उनके बच्चों में भी नहीं रम रहा था। तो पापा अपने एक दोस्त के कहने पर यहाँ आ गए और यहीं रह गए। बड़े भाई भाभी को बहुत बुरा लगा, पर फिर उनके बारे में सोच उनकी मर्जी को मान लिया। भाई भाभी हर महीने ही उनको बच्चों के साथ मिलने आते हैं। मैं भी आती हूँ 2-3 महीने में एक बार, पर इस बार 6 महीने के बाद आई हूँ। पापा मुझे आश्रम के लॉन में ही दिख गए। सर्दी तो नहीं है पर फिर भी हवा में ठंडक है। कुछ और लोग भी बैठे हैं। पापा कोई किताब पढ़कर सबको सुना रहे हैं। कुछ शब्द कान में पड़े तो लगा कि कोई धार्मिक किताब पढ़कर सुना रहे होंगे, पर धीरे धीरे उनके पीछे गई सरप्राइज देने के लिए तो देखा, अरे वो तो कहानियों की किताब में से कहानी सुना रहे हैं अपने दोस्तों को। मैंने पापा कहकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो बिना मुड़े ही बोले, आ गई कुमुद? बहुत दिनों बाद आई है बेटा इस बार। सरप्राइज तो नहीं कर पाई मैं उन्हें, पर वो बहुत खुश दिख रहे थे। अपने सब दोस्तों से मुझे मिलाने के बाद वो बोले, चल कुमुद मैं तुझे अपने एक और दोस्त से मिलवाता हूँ। कहकर वो मेरे आगे आगे चल दिए। मैं उनके पीछे पीछे आश्रम के अंदर चली गई। कॉरिडोर में आकर लाइब्रेरी के सामने रुक गए और मुझे वहीं रुकने को कह अंदर चले गए। 5 मिनट के बाद एक आदमी के साथ निकले तो मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे लगा था कि उनका कोई हमउम्र दोस्त होगा। वो तो कोई मुश्किल से 40-45 साल की उम्र का होगा। उन्होंने उस आदमी से कहा, संजीव ये मेरी बेटी कुमुद है, दिल्ली के कॉलेज में लेक्चरर है। कुमुद ये मेरा नया दोस्त संजीव है, कोई 3 महीने पहले ही यहाँ आया है, सबका बहुत ध्यान रखता है और हाँ दुनिया भर की नई नई बातें हम सबको बताता रहता है। हम दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और पापा के साथ उनके कमरे में आ गए। वो कुछ देर हमारे पास बैठा और इधर उधर की बातें करके वो चला गया। मैं हैरान थी कि इस उम्र का आदमी यहाँ क्या कर रहा है। स्टाफ तो नहीं है तो फिर ऐसा क्या है जो इन बुजुर्गों के साथ रह रहा है? सवाल तो बहुत सारे मन में आ रहे थे। कुछ देर में संजीव जी हमारे लिए चाय लेकर आ गए। हम चाय पीने लगे, पर सवाल तो दिमाग में घूम ही रहे थे, पर उनकी लाइफ के बारे में पूछने की हिम्मत करने से डर लग रहा था। पापा और वो किसी के बारे में बात कर रहे थे तो मैं चुपचाप उन्हें सुन रही थी। उनके जाने के बाद मैंने पापा से पूछ ही लिया, पापा संजीव जी यहाँ के स्टाफ तो नहीं लग रहे, फिर इस उम्र में वो यहाँ कैसे? पापा सीरियस हो गए और बोले, हाँ बेटा,
वो यहाँ हमारे साथ ही रहने आया है। ये आश्रम इसके दादाजी ने बनवाया था। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पिछले साल एक एक्सीडेंट में इसने अपने माँ बाप बीवी और अपने बच्चों को खोया। आज भी ये खुद को कोसता है कि उनके साथ उस दिन वो भी क्यों नहीं चला गया। उनके जाने के बाद इसका काम से मन उछट गया। ज़्यादातर बिजनेस इसने बेच ही दिया है। बस एक फैक्ट्री का काम देख रहा है, पर ज़्यादातर काम ये फ़ोन से ही करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसके पिता और दादा के पास। ये एक ही संतान थी अपने माँ बाप की। मन को कहीं शांति नहीं मिली। एक बार यहाँ अपने दादा की बरसी करने आया था तो यहीं का होकर रह गया। यहाँ इसे हर बुजुर्ग में अपने दादा दादी नजर आते हैं। अपने पिता और माँ की कमी भी इसकी यहाँ पूरी हो रही है। हम सब ने समझाया कि दोबारा शादी कर लो, और कहता कि नहीं, अब नहीं करेगा और अब यहीं रहेगा। अब ये कई शहरों में ऐसे वृद्धाश्रम बनवा रहा है। संजीव जी के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई और अच्छा भी लगा कि उन्हें यहाँ अपनापन मिल रहा है। संजीव जी के बारे में जानकर लगा कि उम्र का कौन सा पड़ाव है जिसे हम आखिरी मान लें, ये किसी को नहीं पता। जब विरक्ति होने लगती है हर चीज़ से, तब हम सुकून की तलाश करते हैं। पापा जब यहाँ रहने आए थे तो सभी रिश्तेदारों ने बहुत सुनाया था और ताने दिए थे हम दोनों भाई बहनों को, पर हम अपने पापा की खुशी चाहते थे। तभी तो जब उन्होंने कहा, बच्चों मुझे गलत मत समझो, पर मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ, मुझे रोको मत और जाने दो, तब हमने कुछ नहीं कहा। लोगों की बातों को कभी दिल तक पहुँचने ही नहीं दिया। पापा के साथ लंच करने के बाद मैं बाहर आ गई। पापा कुछ देर लेटने के लिए चले गए। मेरी वापसी रात की ट्रेन से ही थी, तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए एक किताब लेकर बैठी तो संजीव जी उधर ही नजर आ गए। उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रही थी। मैं बेंच पर बैठी थी तो मैंने कहा बैठिए, तो वो बैठ गए। आप किसी होटल में रुकी हैं कुमुद जी? मैं नहीं, मैं रात की ट्रेन से वापस जा रही हूँ। बच्चे हैं ना घर पे, एक दिन तो वो लोग किसी तरह मैनेज कर लेंगे, पर कल स्कूल है दोनों का। संजीव जी मेरी बात सुनकर बोले, ठीक है, पर आप डिनर करके जाना। आप और चिंता मत कीजिए, मेरा ड्राइवर आपको स्टेशन छोड़ आएगा। अरे नहीं संजीव जी, आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा तो वो बोले, इसमें परेशानी जैसी कौन सी बात है? अरे आप तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो आपको रात को अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली और ठीक है कह दिया। तो वो बोले, वेरी गुड। मैं मुस्कुरा दी तो वो बोले, आपके पापा आप सबकी बहुत तारीफ करते हैं। आपके भाई भाभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा था, और सोच रहा था कि अंकल जी की किस्मत अच्छी है जो उनको इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। पर फिर लगा कि वो यहाँ अकेले क्यों रहते हैं। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे पूछी, तब उन्होंने बताया कि जॉब था तो एक रूटीन था, उसके बाद भी वाइफ के साथ घूमा तो अच्छा लगा, पर उनके जाने के बाद मेरे बच्चों की ज़िंदगी थम सी गई। वो मेरी ही चिंता में लगे रहते थे और खूब ध्यान रखते कि मैं अकेला ना महसूस करूं, पर मुझे वही खल रहा था, क्योंकि अपने आप को इतना खास महसूस करने की आदत नहीं थी। यहाँ अपनी उम्र के लोगों के साथ अच्छा लगता है। मैं संजीव जी की बात सुनकर समझ गई कि हम सब ने क्या गलती की है, पर पापा यहाँ खुश हैं तो एक तसल्ली भी हो रही है। यहाँ हर काम करने को फ्री है, जब जो मर्जी करें। मुझे चुप देखकर संजीव जी बोले, क्या हुआ, बुरा लगा आपको? अरे नहीं, बुरा नहीं लगा, थैंक यू, आपने पापा के यहाँ आने का कारण बताया। सच में इंसान को एकांत भी चाहिए होता है, अपने लिए वक्त सबको चाहिए, ये भूल गए थे हम। वो बोले, आप लोग चिंता मत करें, यहाँ वो बहुत खुश है। मैंने पूछा, आप भी खुश हैं यहाँ संजीव जी? हाँ, मैं भी खुश हूँ यहाँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे जानबूझकर अपने पेरेंट्स को ही छोड़ गए हैं। ये सब मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि मेरा परिवार मिल गया है। और क्या चाहिए? पैसा बहुत कमा लिया मुझे, हर तरीके से जी कर देखा, अब सब कुछ बेकार लगने लगा है, क्योंकि आखिर में तो सबको जाना है, फिर क्यों पैसों के पीछे भागो, जितना है वो काफ़ी है। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। रात 10:30 बजे की ट्रेन थी और रेलवे स्टेशन 1 घंटे की दूरी पर, तो बस जल्दी से थोड़ा बहुत खाया और पापा से मिलकर जाने को तैयार हूँ। संजीव जी का ड्राइवर मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचा गया था और अब वक्त पर ट्रेन भी आ गई। ट्रेन में बैठकर पापा को फ़ोन किया। संजीव जी के ड्राइवर से उनका नंबर ले लिया था
उन्हें भी थैंक यू का मैसेज करती हूँ। आज मैं बेफिक्र हूँ पापा की तरफ से। संजीव जी पापा और बाकी बुजुर्गों के साथ हैं, वो सबका ध्यान रखेंगे। ये विश्वास मेरे अंदर छुपे पापा का दूर जाने का दर्द कम कर गया था। दोस्तों, बुजुर्गों का सम्मान, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए नए दोस्त बनाने दें और उनकी सामाजिक सक्रियता को बढ़ाने में मदद करें। उन्हें अपने आप से काम करने दें, कभी भी उनके दिल को ठेस ना पहुंचाएं दोस्तों। तो यही थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, क्योंकि शेयर करने से बढ़ती हैं खुशियाँ और खुशियाँ तो हमें बढ़ानी ही है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।